नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। आज 17 जनवरी 2021 को सेबी का ग्रेड ए एग्ज़ाम का था। सेबी का ग्रेड ए एग्ज़ाम था। सेबी के ग्रेड ए एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग स्ट्रीम थी, जिसके अंदर जो जनरल स्ट्रीम के जो स्टूडेंट थे उनका जो पेपर नंबर टू यानी कि जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछे गए थे कॉमर्स के, टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन वहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर थे। हर क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर का था और इन 50 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम आपके लिए दिया गया था। तो हम यहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन पेपर था, आपको पेपर अवेलेबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर जो भी 50 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं उनका यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, उनके सही आंसर जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम नॉन एज। कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनको किस तरह के क्राइम कहा जाता है? साइबर क्राइम कहा जाता है। सेकंड था नारायण मूर्ति जो है वो कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी को प्रमोट करते हैं? नारायण मूर्ति इन्फोसिस जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसको प्रमोट करते हैं। इसकी जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा कॉमर्स मेरी जान, वहाँ पर मैं आपको इसकी जो PDF होगी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सभी क्वेश्चन मैंने एक्यूरेट तरीके से आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? यहाँ पर 2 ऑप्शन, या करेंसी नोट और हुंडी। अब देखो, हुंडी को भी एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज माना जा सकता है, लेकिन करेंसी नोट एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। करेंसी नोट जो है वो एक तरह का आपके लिए क्या नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि टेली किस तरह का सॉफ्टवेयर है? टेली के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। करंट एसेट्स रियलाइज्ड इन, करंट एसेट्स कितने महीने के अंदर रियलाइज हो जानी चाहिए? 12 महीने के अंदर। जो म्युनिसिपल टैक्स होता है, इनकम टैक्स के अंदर जो म्युनिसिपल टैक्स होता है ना, उसकी डिडक्शन कौन से बेसिस पे मिलती है? उसकी डिडक्शन मिलती है पेमेंट बेसिस के ऊपर। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया का लोगो है लोयन। BSE कहाँ पे लोकेटेड है? देखो, यहाँ पर सबको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई के अंदर ही लोकेटेड होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि मुंबई के अंदर कौन सी जगह पर लोकेटेड है। तो जिन्होंने भी अभी एक बहुत ही अच्छी सीरीज आई है बिग बुल नहीं है ना, हर्षल मेहता है ना, वो बिग बुल मूवी आने वाली है। हर्षल मेहता मूवी आई है, अगर आप उस मूवी को देखें तो हर्षल मेहता मूवी आई है, अगर आप उस मूवी को देखते हो तो आपको पता चलता है ये कहाँ पर है, दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर है ना। तो मतलब उस वेब सीरीज को देखने से भी आपको पता चल जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। डेबिट कम वोट कम्स इन, तो क्रेडिट क्या होता है? गोज आउट। DTAA जो होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जब आपका 2 कंट्रियों के अंदर टैक्स लगता है तो उसको अवॉइड करने के लिए दोनों कंट्रियां आपस में एक एग्रीमेंट करती है जिसको कहा जाता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये पूछा गया था इसमें DT किसके लिए स्टैंड करता है? ये डबल टैक्सेशन के लिए स्टैंड करता है। कंट्रीब्यूशन है 40,000, सेल्स है 2 लाख। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो PV रेशियो आ जाता है, कितना परसेंट आ गया? 20%। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कितनी शेड्यूल्स है? देखो, बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 शेड्यूल है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 4 है। मार्केट दैट ट्रेड इन प्रीसियस मेटल, मतलब कि वो मार्केट जहां पर गोल्ड की तरह के जो प्रीसियस मेटल होते हैं ना उनकी ट्रेडिंग की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? कमोडिटी मार्केट। CPM किसके लिए स्टैंड होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। हु इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इन इंडिया? लास्ट रिसोर्ट इन इंडिया का लेंडर इंडिया में कौन कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। अभी जो चाइल्ड रेशियो बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, ये कह सकते हो आप, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि लो फर्टिलिटी रेट। आजकल सब लोग एक ही बच्चा कर रहे हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे कर रहे हैं, अधिकतर तो एक पे ही खुश हो जाते हैं। विदाउट कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट होता है वो कैसा होता है? वॉइड होता है। ITNS 281, ITNS जो 281 होता है ये चालान होता है जो कि TDS डिडक्शन के काम आता है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। हु डिसाइड, कौन डिसाइड करता है कि एक बिल जो है वो मनी बिल है या फिर एक ऑर्डिनरी बिल है? ये डिसाइड करता है आपका उस सभा का स्पीकर। रेंट था, आपने 11 महीने का पेड किया और उसको किताबों में रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन 1 महीने का रेंट आपने पे नहीं किया और उसको किताबों में रिकॉर्ड करना भी भूल गए। यह किस तरह का एरर है? यह है एरर ऑफ ओमिशन। स्वेट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है ना। तो O किसके लिए स्टैंड होता है? अपॉर्चुनिटीज के लिए स्टैंड होता है। जो पॉपुलेशन होती है उसकी सिस्टमेटिक स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक्स के नाम से जाना जाता है। करंट रेशियो किस तरह का रेशियो है? लिक्विडिटी रेशियो है।
एनएवी स्टैंड फॉर नेट एसेट्स वैल्यू। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के समय जो सीआरसी होता है, सीआरसी बोले तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, वो क्या प्रोवाइड कराता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराता है। एनबीएफसी होते हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं। एक ऐसी मैनेजमेंट पॉलिसी जिसके अंदर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो कैरेट मिलेगी, बुरा काम करोगे तो आपको स्टिक मिलेगी। तो वो कौन सी मैनेजमेंट पॉलिसी है? कैरेट एंड स्टिक है। लेबर टर्नओवर का मतलब पूछा गया था। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आपके टोटल एम्प्लॉयज में से कितने एम्प्लॉयज आपके छोड़कर चले गए, दैट इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर है ना। लो ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? लो ऑफ डिमांड होता है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। सीबीडीटी किसके लिए बनाया गया है? डायरेक्ट टैक्स के लिए बनाया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज शोइंग इन द बैलेंस शीट। जो प्रोविजन करते हो आप टैक्सेशन के लिए वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड प्रोविजन साइड के अंदर, प्रोविजन में भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन साइड के अंदर ये दिखाया जाता है। यहां पर इस 33 क्वेश्चन के अंदर गवर्नमेंट जो स्कीम्स थी चाइल्ड और वेलफेयर के लिए, वो गवर्नमेंट स्कीम्स थी। एक स्कीम जो वो नहीं थी, जैसे कि क्या था, डिजिटल इंडिया वाली है ना, वो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नहीं थी। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेबेंचर, डेबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट क्या किया जाता है वो क्या होता है? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। लाइबिलिटीज है 16,000, एसेट से 36,000, एसेट से 36,000। तो लाइबिलिटी भी, टोटल लाइबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए? 36,000 होनी चाहिए। टोटल लाइबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो लाइबिलिटी और एक ओनर्स कैपिटल। यह है आपके लिए 16,000, तो ये कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। एक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर वो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाते हो? वो होती है कंट्रोल एंड फीडबैक। बीओई, बैलेंस ऑफ एक्सचेंज, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि टुकड़ों में है, मतलब कि अभी किसी का साइन होना बाकी है तब जाकर ये कंप्लीट होगा। उसको कौन से बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है? एस्क्रो बिल ऑफ एक्सचेंज। एस्क्रो का मतलब भी होता है इनकम्प्लीट। जो चीज इनकम्प्लीट होती है दैट इज कॉल्ड एस्क्रो, है ना। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स है, पता है आपको, यूनियन लिस्ट के अंदर टैक्स नहीं लगता है उसका, ये स्टेट लिस्ट के तहत आती है। इसका एक्सप्लेनेशन आपके यहां पर किया हुआ है। वेब पेज को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? C++, HTML भी की जाती है, C++ भी है, लेकिन C++ यहाँ पर आंसर होना चाहिए। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो प्रॉफिट होता है वो किस तरह का प्रॉफिट होता है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के केस में सबसे लास्ट में किसको रुपया मिलता है? सबसे लास्ट में आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको रुपया मिलता है। बीपीओ स्टैंड्स फॉर, बीपीओ किसके लिए स्टैंड्स होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए होता है। जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उनके लिए प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? उनके लिए प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है सिडबी। जीएसटी कहां पर एप्लीकेबल है? ऑल ओवर इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो किससे बनता है? वो पैन कार्ड से बनता है। देखो जब आप जॉब पे जाओगे, ये वाला जो क्वेश्चन है, हालांकि किताबों में तो जब हमारा भी जीएसटी का काम आता रहता है, आई एम वर्किंग एज एन अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, तो जब हमारे भी ये काम आता रहता है वहीं से इसकी नॉलेज ज़्यादा मिली है ना, कि जीएसटी नंबर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आप देखते हो तो स्टेट का जो कोड होता है वो आ जाता है, और फिर बीच के अंदर आपके पैन कार्ड के नंबर रहते हैं, है ना। तो पैन कार्ड के नंबर भी जीएसटी नंबर से फाइंड किए जा सकते हैं, या फिर किसी का जीएसटी नंबर सही है नहीं है, देख लेना बीच में उसका पैन कार्ड है या नहीं है ना। तो ये कह सकते हो कि जो मेरी करंट जॉब थी उसने हेल्प किया है का आंसर देने के लिए, हालांकि एजुकेशन था। इन केस ऑफ आरओसी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रजिस्टर्ड विद, इस कंपनी के केस के अंदर जो अगर कोई किसी भी प्रॉपर्टी के केस में जो चार्ज होता है वो कहां पर रजिस्टर्ड होता है? आरओसी के पास। डिबेंचर होल्डर क्या पाते हैं? एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पाते हैं। जो जस्ट इन टाइम होता है वो क्या होता है? एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, जहां पर आप अपनी इन्वेंट्री अपने पास में ना रखकर उसको किसी भी तरह की पास में रखने की कॉस्ट को अवॉइड करते हो और हाथों हाथ बाजार से चीजें खरीद कर लेकर आते हो। 49 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर कौन से मेथड के अंदर फिक्स्ड कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, या फिर कह सकते हो कि करंट अकाउंट, है ना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट ओपन होते हैं। करंट अकाउंट
और फिक्स्ड अकाउंट, दोनों अकाउंट ओपन होते हैं, कौन से मेथड के अंदर ओपन होते हैं, इसको आपका जवाब देना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी कॉमर्स मेरी जान के नाम से, और आप हमारी जो मोबाइल ऐप है कॉमर्स मेरी जान, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे वेरियस वीडियो कोर्सेज के लिए। और किसी भी तरह के कॉमर्स के एग्जाम के नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कीजिएगा एक बार 8003101114 के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। ओवरऑल पेपर का एनालिसिस कैसा रहा, यहां पर तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या बता दिया कि ये 49 क्वेश्चन, आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिएगा, इतने सटीक तरीके से 49 जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं सीक्वेंस वाइज, कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। और इस वीडियो के अंदर तो हमने कॉमर्स के जो क्वेश्चन की, भाई कॉमर्स के क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम के अंदर आजकल आ रहे हैं उसकी नॉलेज यहाँ पर हमको इनसे मिल जाती है। और एक एग्जाम का ओवरऑल जो रिव्यू है उसके लिए भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा, और एक 49 जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर भी दीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।